नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय माँ काली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। मित्रों, इस साल 2023 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह तक रहेगी, लेकिन इसमें से ज़्यादातर समय भद्रा से व्याप्त होगा। भद्रा काल में राखी बांधना काफ़ी अनिष्टकारी माना जाता है। इस काल में गलती से भी राखी ना बांधे, इससे भाई की दुर्गति हो जाती है और उसकी जल्द ही मृत्यु हो सकती है। पुराण शास्त्रों में से बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा या फिर 31 अगस्त को, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यदि आपने अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी वीडियो में। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे 31 अगस्त को मनाना चाहिए, क्योंकि 31 अगस्त को मनाना ही शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको एक वीडियो के माध्यम से रक्षाबंधन का त्यौहार और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त, साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और किसी से पूछना भी ना पड़े। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमसे नई नई जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की भी कामना करती हैं। वहीं पर भाई सदा अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा काल, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव ही अशुभ होगा। आप गलती से भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबे उम्र की कामना भी करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, परंतु याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसी कारण उसके कुल का विनाश हो गया। इसलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वो लोग सूर्यास्त के पश्चात रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है। तो इसके लिए आपको 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले ही राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बात ध्यान रखने योग्य है कि 30 अगस्त को सूर्योदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्योदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा। इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह
5 मिनट से लेकर सुबह 7:46 तक अपनी भाई को राखी बांध सकते हैं। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाभ प्राप्त होना संभव है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होगा। ऐसे बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहुल दोष, पितृ दोष, नज़र दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को लाल रंग के बदले कोई और राखी नहीं बांधना चाहिए, ऐसा शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, चूड़ियाँ अधिक भारी वाली चीज़ नहीं देनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, खाने पीने वाले सामान को जरूर भेंट करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूं इस साल रक्षाबंधन आपके और आपके पूरे परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्चे श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। देव के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, ईश्वर का वास हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से गिर जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल से हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और इनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के जन्म को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय के भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवता की मूर्तियों को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। तो दोस्तों, चलते हैं सुनते हैं कि गुरु जी से कि वह ऐसे कौन से नियम बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। तो दोस्तों, वास्तु घर में देवता के अलावा अन्य मूर्तियाँ रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का न पालन करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और उनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने से मना किया गया है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विधियों से की जाती है और तांत्रिक पूजा हम घर पर नहीं कर सकते, इसलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजा जाता है, तभी उसका शुभ फल भी प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की दिशा क्या होनी चाहिए और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है
जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दिशा गलत है तो हमारी जीवन और हमारे घर परिवार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसी करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियाँ पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और सही दिशा होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा होती है, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है।